हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा प्री 2020 एग्ज़ाम जो 29 नवंबर को संभावित है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री जिसकी एग्ज़ाम है जो कि आपको अक्टूबर में हो सकती है, और बिहार दरोगा मेंस भी एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकती है। उसके लिए मैं 100 प्रश्नों का विद पीडीएफ सेट लाया हूँ, और ये जो 8 सेट है आपको टेलीग्राम चैनल पर है जो कि आपको मिल सकता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर टेलीग्राम चैनल डाउनलोडेड है तो वहाँ पर आपको क्या करना, @रंजित RAN सब स्मॉल लेटर में, रंजित RANJIT BGP, ये आपको सर्च करना है तो ये चैनल आ जाएगा। और चैनल पर जाते हैं, आपको आप सर्च करने पर आपको 8 जो PDF है जो कि आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए है जो कि आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर इसे जो PDF के लिए भी पैसा लेते हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं कि ये गलत काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोज़गार और इसी से चलती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, मैं इस पर निर्भर हूँ। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग है जो कि सेट प्रैक्टिस करे, या जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है आगे होने वाली, थोड़ी बहुत अब आगे के आगे बढ़ते जा रही है, जैसे BPSC बढ़ते जा रही है, BSSC CGL 3, या तो ये मैं जो अपडेट होता है मैं बताता हूँ। और आप लोगों को कुछ हद तक अगर मदद हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये आप है जो कि टेलीग्राम चैनल पर है जो कि आप जाकर सारे PDF है जो कि ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, करंट अफेयर्स है शुरू। तो हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? तो एक का क्या आंसर होगा? तो एक का आपको C हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। इसका रंग कैसा होता है? ये जो सुनहरे खोल जो हैं, इनका रंग है जो कि बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की तरह की वजह से होता है, जिसमें उसमें पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के अधिकारी ने बताया कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर में केवल 5वां मामला है। वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो कहाँ खोज हुआ? ये नेपाल में हो गया। अब आते हैं दूसरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें सेट में जो है आपको, अगर आप 75 मार्क्स लाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी अपेक्षाकृत आसान है। और 80 आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। 75 है जो कि कट ऑफ माना जा सकता है। तो पीसो किस देश की मुद्रा है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2 का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। मैक्सिको की है जो कि आधिकारिक मुद्रा पीसो है, जबकि दक्षिण कोरिया की क्या है? दक्षिण कोरियन है, बॉन है। इटली की यूरो तथा जापान की येन है। तो इसका क्या आंसर होगा? मैक्सिको है। फिर है आपको तीसरा, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, वे थे, कौन थे ये? 3 का क्या हो जाएगा आपको? तो 3 का आपको A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CP रामास्वामी नायकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? 3 का A हो जाएगा, CP रामास्वामी नायकर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो 4 का क्या हो जाएगा आपको? B हो जाएगा, फैजपुर में हुआ था। और ये फैजपुर है जो कि कहाँ है? फैजपुर कहाँ है? तो हरियाणा में है। उसके बाद आते हैं पांचवा, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा है जो कि किसने बनवाया था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 5 का क्या हो जाएगा आपको? B हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो ये भी पूछा जाता, 1572 ईस्वी में बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में बनवाया था ये? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। उसके बाद है, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, निम्नलिखित में से कौन था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, हुमायूं थे इन्होंने। और ये जो है कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध जो 17 मई 1540 में शेर खान के हाथों पराजित होने के पश्चात हुमायूं को निर्वासित होकर भटकना पड़ा था। 15 वर्ष पश्चात सरहिंद के युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1555 को सिकंदर सूर को पराजित कर भारत ने दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो 6 का C हो गया। अब आते हैं 7 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 7 का क्या हो जाएगा आपको? B हो जाएगा, राजेंद्र
प्रसाद को जो कि चुना गया। और ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जो कि सुभाष चंद्र बोस से 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उम्मीदवारी, मतलब इनके हटने के बाद किन्हें त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसके बाद है जो कि अगला, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत है जो कि प्रस्तुत किया था। तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का आपको ए हो जाएगा, गुट निरपेक्षता। क्या हो जाएगा आपको, गुट निरपेक्षता हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 9वां, पर्णपाती वृक्ष क्या होगा 9 का, तो 9 का आपको हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। अपनी पत्तियां जो कि हर वर्ष गिराते हैं, मतलब पतझड़ जो वन होता है उसमें पत्तियां जो कि हर बार जो प्रति वर्ष है जो कि अपना खो देता है। जिससे कौन कौन उदाहरण इसके कौन कौन है, सहतूत है, अनार है, आंवला है, शीशम, अंजीर है, सेब है, अमलतास है, पतझड़ी पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं ये। उसके बाद आते हैं करेंट अफेयर से भी, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, माली हो जाएगा। और ये इस्तीफा कब दिए थे, 18 अगस्त की देर रात जो कि 2020 की देर रात में दिए थे ये। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। राष्ट्रपति के पिता के खिलाफ क्या चल रहा था, भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से भी देश भर में प्रदर्शन जारी था और इस्तीफे की मांग की जा रही थी। उसके बाद है 11, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर है जो कि अब कब तक कर दिया गया है। तो 11 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2020 तक है जो कि कर दिया है। यह क्या है, भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एवं मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए पहचान करता है ये। उसके बाद है 12, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जो कि जारी किए गए। तो 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का आपको ए हो जाएगा, सोना का। 13, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का ए हो जाएगा, बलि कहते थे। 14, झंडा गीत किसने लिखा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो झंडा गीत है जो कि डी श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। उस समय वो कानपुर जेल में बंद थे तभी उन्होंने लिखा था। 15, किसने कहा था स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 15 का, तो 15 का आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15 का डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, 1916 में कहा था। ये भी पूछा जा सकता कब कहा था, तो 1916 ईस्वी में कहा था। अब आते हैं 16 नंबर, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है जो कि वापस ले लिया था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 16 का क्या हो जाएगा आपको, तो 16 का बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था आपको 1922 ईस्वी में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। ये भी आपको जो कि कई बार है जो कि सेट में प्रश्न मिले होंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 17 का आपको सी हो जाएगा, ऋणी है जो कि इसमें मुद्रास्फीति में जो कि लाभान्वित होता है। 18, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आपको सी हो जाएगा, उड़ीसा की है जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। 19 नंबर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने करोड़ लोगों की जो कि नौकरियां हैं जो कि चली गई है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, 1.9 करोड़ लोगों की चली गई है। सिर्फ जुलाई महीने में कितने लोग बेरोजगार हुए, तो 50 लाख लोग हैं जो कि बेरोजगार हुए हैं। उसके बाद आते हैं अगला 20, भारत अवस्थित है। तो आपको अक्षांश देशांतर का है ये क्वेश्चन। तो भारत कहाँ अवस्थित है, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7, इसमें 67 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से पश्चिम के मध्य, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद भीलों के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गबरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गबरी। गबरी क्या है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका है। इसके अंतर्गत शिव एवं पार्वती की है जो कि आराधना की जाती है। फिर है जो कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में है जो कि सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का आपको ए हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिकाएं। 23 थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण से बनता है, संश्लेषण की क्षमता रखता है। तो 23 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो थैलेसीमिया क्या है? एक ऐसा आनुवांशिक रोग है जिसमें पीड़ित शिशु में जन्म के कुछ माह बाद ही अत्यधिक रक्तता हो जाती है। उसे जीवित रखने के उद्देश्य से उसे बाहर रखना है जो कि रख देना है जो कि अनिवार्य हो जाता है। अब आते हैं 24 नंबर, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। और बिहू, खेल गोपाल, केनोई आदि भी यहाँ का लोक नृत्य है असम का। विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष जो कि पूर्व में हुई थी? तो 25 का क्या हो जाएगा आपको? तो 25 का आपको ए हो जाएगा, 400 ईसा वर्ष है जो कि पूर्व हुई थी। 26 विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में जो कि पाए जाते हैं? तो 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का आपको ए हो जाएगा, 2 और 3 मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं 27 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष है जो कि शुरू की गई थी? तो 27 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, 1998 में है जो कि शुरू किया गया था। कृषि तथा कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घावधि ऋण समय पर उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की जो कि शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से जो कि क्लासिकी अर्थशास्त्री नहीं है। 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जॉन मैनार्ड कीन्स जो कि नहीं है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 29 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, बी स्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्फीति हो जाएगा। फिर 30 नंबर, का क्या क्वेश्चन है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है जो कि कौन सा है? तो 30 का क्या हो जाएगा? तो 30 के आंसर का जो कि इंतजार रहेगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 31 डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का आपको सी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। 32 विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है? 32 का, तो 32 का आपको डी हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। यह डायनामाइट बनाने के काम में आता है। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख है जो के रूप में जो कि नियुक्त किया है? तो 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का आपको सी हो जाएगा, प्रशांत जोशी को है जो कि नियुक्त किया है। उसके बाद आते हैं अगला, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है? तो 34 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, 20 अगस्त को जो कि मनाया जाता है। हर साल ये मनाया जाता है।
यह दिन है जो कि भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा के एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु अथवा विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। उसके बाद है जो कि 35, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग है जो कि किया जाता है। तो 35 का क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनार। 36, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 36 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। 37, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल है जो कि क्या होगा, 37 का। तो 37 का सी हो जाएगा, सीवेज से प्रदूषित कर रहा है। 39, 38, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है। 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। 39, एफएओ किसका है जो कि संक्षिप्त रूप है। तो 39 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं अगला 40, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं। तो क्या कहते हैं 40 का, तो 40 का आपको सी हो जाएगा, ब्याज दर की साधारण दर कहते हैं, और क्योंकि ऐसे ब्याज दीर्घकालिक नहीं होते हैं। भीड़ को, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस को क्या कहते हैं। तो 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 का आपको सी हो जाएगा, अमोनिया को यूज करते हैं। 42, वायु में कौन सी जो कि नोबेल गैस है जो कि नहीं होती है। तो 42 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, रेडोन है जो कि नहीं होती है। और वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन 78.29%, ऑक्सीजन 20.29% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, जलवाष्प 0.4 तथा नोबेल गैस 0.95% और धूलकण, गंधक ऑक्साइड और भी आदि रहते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंश है जो कि किसका है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 43 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, ताप विद्युत का है जो कि बहुत बड़ा योगदान है। 44, लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय। इस तरह के प्रश्न सेट में आपको मिलते होंगे। तो 44 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित होती है। 45, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में जो कि रहा। तो 45 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के जो कि दरबार में जो कि रहा था। तो 45 का क्या हो जाएगा आपको, सॉरी इसमें अकबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, अकबर के दरबार में जो कि ये रहा था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की थी तथा अन्य फारसी में इसका अनुवाद, जैसे लीलावती, महाभारत, अनेक हिंदी पद रचनाओं का श्रेय भी फैजी को ही जाता है। 46, इंटरनेट के पते पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। ये भी आपको कई बार मिले होंगे। तो 46 का आंसर है जो कि आपको डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट है जो कि ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। 47, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक है जो कि समझौते पर है जो कि हस्ताक्षर किया है। तो 47 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच क्या हो जाएगा, साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या होगा, दोनों देशों के बीच क्या होगा, सहयोग और आदान प्रदान करने को बढ़ावा देना है। फिर भारत की ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है। तो 48 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है जो कि कितना हो जाएगा आपको, सॉरी 12वां हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। कितना है बिहार का क्षेत्रफल, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 49 का क्या हो जाएगा आपको, तो 49 का आपको सी हो जाएगा, देविका रानी हो जाएगा। फिर 50, निम्नलिखित कलाकारों में से मीनेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी। तो 50 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, शोभना नारायण ने लिखी। 51, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो 51 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, राजस्थान की जो कि कोई समुद्री सीमा नहीं है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब,
उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नारा जस्ट टू इट किस ब्रांड या उत्पाद से जो कि संबंधित है, तो 52 का क्या हो जाएगा आपको, तो 52 का आपको डी हो जाएगा, नाइक हो जाएगा। 53 कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में जो कि नहीं आता है, तो 53 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो कि ये नहीं आता है, तथा सामाजिक अधिसंरचना में क्या क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि आता है, तथा दूरसंचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा आदि इसमें नहीं आता है। उसके बाद है आपको सामाजिक अधिसंरचना में जो कि कौन शामिल नहीं किया गया है, तो 54 का क्या हो जाएगा, तो 54 का आपको सी हो जाएगा। तार संराज 4 है जो कि शामिल नहीं किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है, तो 55 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कि स्थित है, तो क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 57 का आपको डी हो जाएगा। हेग नीदरलैंड्स हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1946 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या क्या है, फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इसमें क्या है, बुध ग्रह जो कि उपग्रहों की संख्या क्या होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, ये ऑप्शन में 0 होगा। तो बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या हो जाएगा, 58 का, तो ए हो जाएगा। इसमें कोई बुध और शुक्र का कोई ग्रह उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का जैसे एक ग्रह उपग्रह है, मंगल का 2 है, फोबोस डिवोस। उसी तरह बृहस्पति के सबसे ज़्यादा कितने हैं, 67 है, शनि के 62 है, अरुण के 27 है और वरुण के 14 है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है, तो 59 का क्या हो जाएगा, तो 59 का आपको बी हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी जो कि कहलाती है, जहाँ पर वर्षा जो कि 200 से सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ इस मिट्टी में क्या होता है, लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता मिलती है। थर्मोस्टेट वह अंतर है जो क्या होता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 60 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी निकाय का तापक्रम है जो कि स्वनियंत्रित करता है, तो सी हो जाएगा। 61 संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है जो कि किससे है, तो 61 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम से हो जाएगा। 62 आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए जो कि प्रयोग किया जाता है, तो उसके बाद हो जाएगा 62 का, तो आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड है जो कि निम्न में से किस उद्देश्य के लिए है जो कि जारी किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 62 का, तो 62 का है जो कि आपको ए आंसर हो जाएगा। पते का नहीं किया जा सकता है, तो इसमें पता नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, पता बिल्कुल नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तना के प्रश्न पर परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वह है, तो 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तारापुर समिति द्वारा है जो कि किया गया था, और ये जो है इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस तारापुर थे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। इस समिति में 6 सदस्य थे। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो 1868 में किया गया, अपनी पुस्तक प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया था, 20 रुपया बताया था। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप में भारत की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति के अनुमान लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जो कि जाना जाता है, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का आपको सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजों की सूची में कितने स्थान पर बरकरार हैं, तो बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है जो कि बरकरार हैं। फिर आपको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणियों में निम्न में से किस राजधानी को जो कि प्रथम स्थान है जो कि प्राप्त हुआ है,
तो किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 67 का, तो 67 का आपको बी हो जाएगा। दिल्ली को जो कि राजधानियों में है जो कि पहला स्थान है जो कि प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली नगर पालिका है जो कि 20 अगस्त 2020 को घोषित हुआ था, ये सर्वोच्च पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद अगला आते हैं 68 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति है जो कि रोक सकता है? तो 68 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। अनुच्छेद 111 के तहत है जो कि आपको रोक सकता है। उसके बाद आते हैं अगला करेंट अफेयर्स है 69। निम्न में से किस देश ने जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQ बाई टेंसेंट पर है जो कि बैन लगा दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका? एक का ये हो जाएगा, ताइवान ने जो कि लगा दिया है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभावशाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। उसके बाद क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्ररक्षण स्थित है जो कि सीमा रेखा के समीपस्थ होती है? तो 70 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। थर्ड मैन है जो कि सबसे समीप होता है। अब आते मैथ है 4540 रुपये की राशि पर दर 8 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज जो कि लगेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 71 का, तो 71 का आपको डी हो जाएगा। 2748.2 रुपये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 2748.2 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 72। भूमि ने अपनी मासिक आय के 14% आर्थिक मतलब अर्थात 3675 रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश, उसकी मासिक आय कितनी है? तो 72 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। 25,950 रुपये हो जाएगा। 73। एक आदमी कोई वस्तु 20% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? x रुपया है तो x प्लस क्या हो जाएगा? 105, 5% लाभ कमाना है बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा? x गुने 80 बटे 100 बराबर 50। सॉल्व करने पर 200 रुपया आ जाएगा। डी हो जाएगा। 74। सामान क्रय वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का मूल्य है जो कि क्या होगा? 4 घड़ियों के हो जाएगा, जहाँ घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो एक घड़ी का विकल्प क्या हो जाएगा? 74 का। तो 74 का आपको ये हो जाएगा 350 रुपये। कैसे होगा? तो माना कि घड़ी का मूल्य 100 रुपया है तो 14 गुने 450 माइनस 14 x बराबर 4 x मान कर क्या आ जाएगा? 350 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 9 लगातार आने वाला विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 53 माइनस 9 माइनस 1 मतलब 53 माइनस 8 45। तो डी हो जाएगा। 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24। दोनों ग्रुप में मिलाने से औसत क्या हो जाएगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे अभिष्ट औसत आयु क्या हो जाएगा? तो 20 गुने 15 फिर क्या हो जाएगा? 25 गुने 24 बटा क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़ 20 प्लस 25। दोनों को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 77। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं को कुल क्रय मूल्य जो कि 5110 रुपये है तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य जो कि 5607 रुपये, तो सौदे में क्या रहेगा? तो 77 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10% का नुकसान रहेगा। कैसे होगा? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5110 बटे 73 बराबर क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 रुपये तथा एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5607 बटे 89 63 रुपये। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 70 माइनस 63 बटे 70 गुने 100 10% हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसके बाद किसी वस्तु को 665 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है, उस वस्तु पर 12% का लाभ करने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका कैसे बनेगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 665 गुने 100
बटा 100 माइनस 5 बराबर 700 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर 700 गुना 112 बटे 100 बराबर 784 हो जाएगा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 79, निम्नलिखित में से किस एक विस्फोटक की तरह है जो कि प्रयोग किया जाता है। तो 79 का क्या हो जाएगा, तो 79 का आपको डी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का जो कि प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं 80, धातु की एक प्लेट अन्य धातु से बने जल पात्र के मुख पर दृढ़ता से लगी है, तापन के द्वारा कोई उस प्लेट को पात्र से अलग कर सकता है, इसका ऊष्मा द्वारा क्या हो जाएगा 80 का। तो 80 का आपको आंसर सी हो जाएगा, पात्र का प्रसार प्लेट के प्रसार से अधिक होना हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, कार के इंजन में पानी को रेडिएटर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके कारण किया जाता है। तो 81 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण हो जाएगा। किसी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक है जो कि निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो 82 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, छड़ के पदार्थ पर है जो कि निर्भर करता है। उसके बाद समतापी गुहा में निहित विकिरण की प्रकृति निर्भर है, तो किस पर निर्भर है। तो 83 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ताप पर है जो कि निर्भर है। 84, दिए गए ताप किसी पिंड के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन होने की क्षमता तथा यह नियम अवशोषण कहलाता है। क्षमता का अनुपात नियम क्या हो गया, ये कैसा नियम हो जाएगा 84 का। तो 84 का सी हो जाएगा, किरचॉफ का नियम होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो 85 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सभी किंडक प्रोटीन हैं। एक जीवाणु का हर मिनट में विभाजन होता है और 1 घंटे में 1 कप भर देता है, आधा कप भरने में से कितना समय जो कि लगेगा। तो 86 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 59 मिनट हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो 87 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, कोशिका पक्षी से भिन्न है। 88, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। 88 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो 89 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, अधिक ठोस और घुलने में असमर्थ होता है, और अधिक ठोस घुलने में विलय में घुलने में असमर्थ होता है। 90, 2 विलयनों के बीच कब आइसोटेनिक कहा जाता है। तो 90 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उनका प्रासरण दाब है जो कि समान हो। फिर 91, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक क्या हो जाएगा 91 का। तो 91 का आपको ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। 92, SiO2 NaCl NH4Cl के मिश्रण को उसके घटकों में पृथक करने के लिए लिया जाता है, उसके लिए आवश्यक उपयुक्त चरण क्या हो जाएगा 92 का ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विलयन निस्यंदन क्रिस्टलन। निम्नलिखित में से संतों का सही तिथि क्रम क्या है। तो 93 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहले हो जाएगा शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर निम्बाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। महाराष्ट्र में निम्नलिखित संतों का सही समीकरण क्या हो जाएगा, कालानुक्रम में बताना है। तो 94 का आपको डी हो जाएगा, पहले हो जाएगा नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम, फिर रामदास हो जाएगा। 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में अभिभूत कवि संतों का सही अनुक्रम है। तो 95 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, अफसार, बसमन्ना, लालदेई, मीराबाई। युग कैलेंडर पुस्तक के रचयिता था, उनका क्या नाम है। तो 96 का सी हो जाएगा, सैयद मुर्तज़ा हो जाएगा। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो 97 क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में। संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो 98 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 317 में हो जाएगा। 99 बड़ा क्वेश्चन है, 99 का देखने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, उन पर विषय को विनिर्देश करने वाले विनियमन बना सकता है जिनमें संघ लोक सेवा आयोग परामर्श किया जाना है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के स्वीकृति के कारण संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखना पड़ता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो एक इसका क्या हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों है जो कि सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का,
तो निम्नलिखित में से कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। किसी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में अलग अलग उपस्थित और मत देने वाले सदन में से कम 2/3 द्वारा जो कि यह करना होता है कि ऐसा राष्ट्रीय करने का आवश्यक या समीचीन हो। दूसरा, भारत के संविधान में ऐसा कोई बंद नहीं है किस स्तर पर व अधिकारी स्तर पर है जो कि सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा का पद च्युत कर सकता है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 100 का डी हो जाएगा। एक भी सही नहीं है, दोनों गलत है। तो ये 100 प्रश्न है। आपको शुरुआत में तो काफ़ी आसान लगेगा कि हम 90 ले आएंगे 95, लेकिन आपको जो है आपको 70 75 से 80 या 85 मैक्सिमम आ सकता है। तो इसके साथ धन्यवाद।